का सियासी पारा हाई चल रहा है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने आजम खां की जो हालत है उसका जिम्मेदार भी सपा को ही बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही आजम खां के खिलाफ चक्रव्यूह बनाया गया और उसी के शिकार आजम खान है, उसी के शिकार संभल के लोग हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम योगी आज प्रयागराज जाएंगे, जहां वे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। सीएम योगी इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना और स्वच्छता आरती का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी उनके स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद में गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा कि देश को संविधान देने वाले डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय नहीं देना चाहती। संसद में केंद्र सरकार की ओर से खंडपीठ संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं होने की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलने वाला खिचड़ी मेला गोरखपुर के विकास की बॉन्डिंग का भी महत्वपूर्ण अवसर होगा। यहाँ के सकारात्मक बदलाव की बॉन्डिंग खिचड़ी मेले में भी दिखनी चाहिए। प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि मेले में जो भी श्रद्धालु आए वे गोरखपुर के प्रति अविस्मरणीय सकारात्मक छवि अपने मन में सजो कर जाएं। उत्खनन के कार्यक्रम पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से ही मौजूद है। इसमें मनाही है कि इस तरह का कोई उत्खनन कार्य नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उत्खनन के कार्यक्रम चला रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर और कुओं के बाद एक प्राचीन बावड़ी मिली है। ये बावड़ी 150 साल पुरानी बताई जा रही है, जो करीब 400 वर्ग मीटर में फैली हुई है। ये बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की है, जहां पर वो आराम किया करती थी। बावड़ी की खुदाई के बीच रानी सुरेंद्र बाला की पोती शिप्रा गैरा भी सामने आई, जिन्होंने बताया कि इस बावड़ी से जुड़ी सालों पुरानी अपनी यादों को उन्होंने ताजा किया और बताया कि किस तरह वो बचपन में यहाँ खेलने आती थी। राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर में सेंधमारी करने वाले आरोपी से आज सुबह पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अरविंद के रूप में हुई है, जो कि बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। साथ ही उसके 2 अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ के काकोरी के रहमान खेड़ा से 3 किलोमीटर दूर मीठे नगर में बाघ का आतंक देखने को मिला। रविवार शाम को बाघ ने एक सांड का शिकार किया। करीब 3 से 4 किलो गोश्त खाने के बाद वो मृत सांड को छोड़ गया। अब वन विभाग की टीम अवशेष पर सोमवार को नजर रखेगी, जिससे अगर बाघ दोबारा आएगा तो उसे घेरा जा सके। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अंबेडकर विवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास संसद में गृह मंत्री अमित शाह के सवाल का कोई जवाब नहीं है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, झूठी कहानी गढ़ने की कांग्रेस की साजिश बेनकाब हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस के पास शब्द नहीं बचे थे। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस ने आतंक के खिलाफ अपने साझा अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी गई है। यूपी डीजीपी के एक्स हैंडल पर 4 तस्वीरें शेयर कर जानकारी साझा की गई कि दोनों राज्यों की पुलिस ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का भंडाफोड़ किया। जानकारी दी गई कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने बड़ी मात्रा में कारतूस और हथियार भी बरामद किए।